किशन एक छोटे से गांव का साधारण आदमी था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था, अपने परिवार को वह सब कुछ देना जो उसे खुद कभी नहीं मिला। किशन ने ठान लिया था कि वह अपने बच्चों को ऐसा जीवन देगा जिसमें कोई कमी ना हो। दिन रात मेहनत करना उसकी आदत बन गई थी। सुबह होते ही वह खेतों में काम करने चला जाता और शाम को दूसरों के खेतों में मजदूरी करता। जब गांव में काम नहीं मिलता तो शहर जाकर काम करता। उसके शरीर पर मेहनत की लकीरें साफ नजर आती थीं, लेकिन उसका चेहरा हमेशा अपने परिवार के लिए उम्मीदों से भरा रहता था। किशन के इस व्यस्त जीवन का दूसरा पहलू ये था कि वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाता। उसकी पत्नी राधा और बच्चे अर्जुन और नेहा अक्सर महसूस करते कि किशन उनकी परवाह नहीं करता। अर्जुन और नेहा को हमेशा शिकायत रहती कि उनके पापा उनके स्कूल के कार्यक्रमों में कभी नहीं आते, उनके साथ समय नहीं बिताते। राधा को लगता कि किशन घर और बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज करता है। हर रोज की यही शिकायतें झगड़ों में बदलने लगीं। राधा कभी कभी ताने मारती, तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ है, कभी हमारे लिए भी कुछ समय निकालो, क्या हम तुम्हारे लिए इतने गैर जरूरी हैं? किशन चुपचाप सुनता और सोचता, काश मैं उन्हें समझा पाता कि यह सब मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अपनी भावनाओं को दबाकर वह फिर से अपने काम में लग जाता। किशन के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूरी बनती जा रही थी। वे अपने पिता को बस एक जिम्मेदारी निभाने वाला आदमी समझने लगे थे, जो कभी उनके साथ समय नहीं बिताता। किशन ये सब महसूस करता, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। सालों की कड़ी मेहनत के बाद किशन ने अपनी छोटी सी जमीन को एक बड़े खेत में बदल दिया। उसने अर्जुन को शहर में पढ़ने भेजा और नेहा को भी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। नेहा ने भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन किशन का संघर्ष अभी भी जारी था। वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। कई साल बाद जब किशन 50 साल का हो चुका था, अर्जुन ने अपनी नौकरी में स्थिरता पाली और कुछ समय के लिए घर आया। वह अब एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसने गांव के पुराने लोगों से अपने पिता के संघर्षों की कहानियां सुनी। उसे पता चला कि उसके पिता ने कितनी मेहनत और त्याग से उसे और नेहा को यह मुकाम दिलाया है। अर्जुन ने अपनी माँ और बहन से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि पापा ने अपने लिए कभी कुछ क्यों नहीं किया? उन्होंने अपना सारा जीवन हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया, और हम क्या करते रहे? बस उनसे शिकायतें। अर्जुन की बातें सुनकर राधा और नेहा को अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ। उन्हें किशन के संघर्ष का महत्व पहली बार समझ आया। अगले दिन उन्होंने किशन के पास जाकर कहा, हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे त्याग और मेहनत को कभी नहीं देखा, हमें माफ कर दो। किशन, जो हमेशा खुद को मजबूत दिखाता था, उस दिन अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। उसने कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम सबकी खुशियां ही मेरी सबसे बड़ी जीत हैं। उस दिन के बाद परिवार में नई समझदारी और प्यार का माहौल बन गया। राधा ने तय किया कि अब वह किशन का हर कदम पर साथ देगी। अर्जुन और नेहा भी अपने पिता के प्रति अधिक सम्मान और प्यार दिखाने लगे। किशन का जीवन अब बदल चुका था। वह महसूस करता था कि उसका त्याग और मेहनत व्यर्थ नहीं गए। उसके परिवार का प्यार और सम्मान उसकी असली पूंजी थी। इस कहानी ने यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपनों की मेहनत और त्याग को समझने के लिए वक्त लेना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारी खुशियां अधूरी हैं।